सत्यं वदामि भवानि खिलान्तरात्मा भक्ति प्रेक्ष निर्गुणं निर्भया कामादिदोषरहितं कुरु मानुषं च कामादिदोषरहितं कुरु मानुषं च। अतुलित बलिधाम हेम शैला तनुज बन कृष्ण ज्ञानिना सकल गुण निधान बालनिरामधीश रघुपति प्रिय भक्तम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तुकान् वासुदेवानि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमति राक्षसान्तकम् मारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। बोलिए हनुमान जी महाराज जय हो, शंकर भगवान जय हो, बिहारी जी महाराज जय हो। अकाल करुणा निगम कल्पवांछित परमात्मा भगवान बांके बिहारी परमात्मा की कथा में पधारे हुए हमारे सभी संत भगवान सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि समर्पण। आए हुए सभी भक्ति प्रेमानुरागी श्रोताओं श्रद्धा स्वरूपा माता बहनें बड़े भाव के साथ प्रभु राम
जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। 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 जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम श्याम, जय जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय गोलक लाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे। जय गिरधर गोपाल। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय हो जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय गोलक लाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे। हाँ भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कल की कथा का विश्राम सती चरित्र पर भगवान भोलेनाथ के विवाह को संपन्न करते हुए वही विश्राम। आज की कथा का शुभारंभ मनु के पुत्र उत्तानपाद के चरित्र से, जिनके बेटा
भगवान के परम भागवत भक्त ध्रुव। अथात कीर्यते वंश पुण्य कीर्ते कुरुतुः स्वाम्वस्यापि मनो हरेरंसासन जगन्मना। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन महाराज मनु ने मनु स्मृति को बनाया। मनु स्मृति में एक नियम रखा, जो अपने जीवन में एक ही पत्नी के साथ जीवन बिताएगा वो परम धाम को जाएगा। यह मनु स्मृति का कानून जब उनके बेटा उत्तानपाद ने ही नहीं माना, उत्तानपाद ने 2 विवाह कर लिए, एक सुनीति, दूसरी पत्नी सुरुचि। तो मनु को बड़ा दुख हुआ कि घर का बेटा ही नियम का पालन नहीं कर रहा, घर का परित्याग करके रानी को लेके वन में तब करने चले गए। महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर विराजमान। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के द्वारा उत्तम बेटा हुआ। उत्तानपाद महाराज सुरुचि को बहुत चाहा, सुनीति के लिए दूसरा महल बनाया, उसमें सुनीति रहती है ध्रुव के साथ। सुरुचि उत्तानपाद महाराज के साथ में रहती है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब अपने पिता के महल में गया और पिता की गोदी में बैठने को उत्सुक हुआ, पिता ने बड़े आदर से ध्रुव को गोदी में बिठा लिया। विमाता सुरुचि आई और पिता की गोदी से ध्रुव को नीचे उतार दिया। कहा, बेटा ध्रुव, तुम पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो। पिता की गोदी में तुम्हें बैठना है तो पहले वन में जाके तपस्या कर, भगवान से वरदान मांगा कि तुम्हारा जन्म हमारे उदर से हो, तभी तुम पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी। ध्रुव से ये कहा तो ध्रुव को गिलानी हुई। 5 वर्ष के बालक ध्रुव के मन में गिलानी। बंधुओं, ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी माता के पास आए। माता ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, माता, पिता की गोदी से हमें हमारी विमाता सुरुचि ने उतार दिया और कहा, बेटा तुम भगवान का भजन करो, वरदान मांगो कि तुम्हारा जन्म हमारे उदर से हो, तभी पिता की गोदी में बैठने के तुम अधिकारी बनोगे। धन्य है सुनीति, आज की माता होती तो कहती, अरे विमाता है, ये जो है सौतेली माँ है, वो तो ऐसा ही बोलेगी, ऐसा ही व्यवहार करेगी। लेकिन सुनीति ने कितनी अच्छी बात कही, ध्रुव, बेटा ध्रुव, तुम्हारी माता ने बड़ी सुंदर बात कही कि जो भजन करता है जिसे परमात्मा की गोदी प्राप्त हो जाती है,
वो फिर संसार में जन्म नहीं लेते। बेटा तुम्हारी माता ने बहुत अच्छा। ध्रुव ने माता से पूछा, माता भगवान कहाँ मिलते हैं? माता सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव हमें पता नहीं कि भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं। हमने संतों से सुना है कि भगवान की तपस्या करने के लिए सभी संत वन में जाते हैं, तो वन में तपस्या करते हैं। पहले संत वन में जाके तप किया करते थे। बेटा ध्रुव भगवान शायद वन में ही मिलते हो। ध्रुव के वन में तो गिलानी हुई, अर्धरात्रि में सोती हुई माता को छोड़ दिया। वो गिलानी जब जिसके अंदर होती है तो त्याग हो जाता है। ध्रुव गिलानी जब हरि नाम, अचल स्थान को प्राप्त किया। गिलानी से हम 60 वर्ष के हो गए, 70-80 के हो गए कई महापुरुष, लेकिन गिलानी नहीं होता। यदा यदा ही धर्मस्य भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की गिलानी होती है, हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान का अवतार धरा पर होता है। और जब जीव के हृदय में गिलानी होती है तो भगवान का अवतार होता है। किसको गिलानी हुई और भगवान ने अवतार लिया? गिलानी से। एक बार भूपत मन माहे, दशरथ के मन में गिलानी हुई कि मेरे बेटा नहीं है। तो गिलानी जब हुई तो भगवान उनके घर में अवतरित हुए। ध्रुव जी ने माता को सोते हुए छोड़ दिया, वन की ओर चला गया। अर्धरात्रि में 5 वर्ष का बाद वन में जाता है तो हिंसक पशुओं को देखता, मृग मिला, पूछने लगा क्या आप भगवान हैं? सिंह मिला, सिंह से पूछा क्या आप भगवान हैं? जितने भी जंगल में हिंसक पशु हैं सभी से ध्रुव पूछते हैं क्या आप भगवान हैं? इसे कहते हैं भगवत दृष्टि। ध्रुव जी को भगवत दृष्टि, सभी को भगवान में देख रहे हैं।
तो वो हिंसक सिंह पशु उनसे बोलते नहीं, उन्हें नहीं परेशान करते, क्योंकि भगवान तो जर्रे जर में बैठा होगा। जर्रे जर में झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आपने पहचान की। तुम्हें है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आपने पहचान की। किसी सोच वाली आपने पहचान की। किसी सूझ वाली आपने पहचान की। जल जल में झांकी भगवान की, जन जनों में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आपने पहचान की। किसी सूझ वाली आपने पहचान की। नामदेव भक्त हो गए, बजाते नामदेव की भी यही दृष्टि थी जो ध्रुव की दृष्टि है, सभी में भगवान को देख रहे हैं। ऐसे नामदेव भी सभी में भगवान को देखते थे। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। हाँ, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, कुत्ता से चेहरे रूखी नहीं खाओ। आज का मनुष्य तो डंडा लेकर कुछ मारने दौड़ता। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी तो लगाओ। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी तो लगाओ। रूप अपना तुम हमसे छुपा रहे। रूपी अपना तुम हमसे छुपा रहे। मेरा तेरा एक रूह, मेरा तेरा एक रूह। रूह माने आत्मा, आत्मा सभी की एक होती। मेरा तेरा एक रूह दिखता है तो हुजूर मेरा। मेरा एक रूह फिर काहे को हुजूर। तुमने शक्ल बनाई श्वास की, तुमने शक्ल बनाई श्वास की। मुझे ओढ़े उड़ा दी इंसान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी निशान की। कुछ जल में झांकी भगवान की, जन जनों में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आपने पहचान की। किसी सूझ वाली आपने पहचान की। निगाह मीरा की निराली, मीरा की निराली। पी गई बिस्की प्याली, पी गई बिस्की प्याली। निगाह मीरा की निराली, पी गई बिस्की प्याली। मीरा की निराली, पी गई बिस्की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। जब आया काला नाग, जब भी आया काला नाग। बोली धन मेरे भाग, बोली धन मेरे भाग। आज प्रभु आए सांप के लिबास में। वो आए शाम के लिबास में। आओ आओ बलिहारी मेरे कृष्ण
मुरारी। आओ आओ बलिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। आओ आओ बलिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। आओ आओ बलिहारी मेरे कृष्ण मुरारी। बड़ी आस्था है तेरे इस नाम में, बड़ी आस्था है तेरे इस काम में। बड़ी कृपा है कृपा निधान की। हाँ बड़ी कृपा है कृपा निधान की। ओ चले चले में हाँ जले जले में है झांकी भगवान की। जले जले में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आँखने पहचान के, किसी सोच वाली आँखने पहचान के। इसी तरह सूरदास, इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, गगन की खास। ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। जब सूरदास जी को ज्ञान हुआ, कब हुआ? ऐसा नैनों में नजारा आया भगवान का। जब आंखें फूट गई तब आया। जी आंखें बनी रही तब तक नहीं आया। तब तक दुनिया देखता है आंखों से, वो प्रभु नहीं दिखते। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास। ऐसा नैनों में नजारा घन श्याम का। ऐसा नैनों में नजारा घन श्याम का। कुर्सी में बैठ जाओ, कुर्सी ऐसा नैनों में नजारा घन श्याम का। ऐसा नैनों में नजारा घन श्याम का। जब नैन हुए बंद, जब नैना हुए बंद, तब आया वो आनंद। तभी आया वो आनंद। आया नजर नजारा घन श्याम का। आया नजर नजारा घन श्याम का। सारे जग में समाया, सारे जग में समाया। सारे जग को बताया, सारे जग को बताया। आई आंखों में रोशनी जब ज्ञान की। आई रोशनी जब आँखों में ज्ञान की। हो चले चले जल्दी जल्दी में है झांकी भगवान की। जल्दी जल्दी में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान के, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान के। ऐसे ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में सभी में भगवान की दृष्टि से देखते हैं। ध्रुव जी महाराज को जब सच्ची लगन है तो संत मिल जाते हैं। संत नहीं संता, नारद जी को संता की डिग्री है। ऐसे नारद जी मिल गए।
कितने संता हैं। अब मोय भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी संता और नारद संता। नारद देखा बिकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता। और जनकपुर में तो सभी संता, ये स्त्रियां देवियां संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वो जो कथा में बैठे वो सवई संता। कहो कैसे? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि कथा अनंता। सुने कहाँ सुने समझे सब संता, कहाँ सुने सभी संता। ये सभी संता जो ऐसी धूप में ऐसी गर्मी में आ गए मानो संता। अभी भी राघवाचार्य जी की कथा चल रही है पड़ोस में, ज्यादा दूर नहीं है। कल 6 बजे की कथा शुरू, इतनी गर्मी। और कल यहाँ 2:30 बजे से हम बैठ गए, वो 6:30 बजे। तो बस यही भीषण गर्मी चल रही है, पारा गर्म। बंधुओं, ध्रुव जी महाराज को जब नारद जी की प्राप्ति हो गई, संता नारद चरणों में बंदन किया, क्या आप भगवान हैं? नारद बोले हम भगवान नहीं हैं, हम तो भगवान के दास हैं। महाराज क्या हो गया? आंदो क्या करें, अब जो होगा सो देखेंगे। ने बिहारी जी के होते से निकाल बिहारी जी के ऊपर कछु अपने पीपल देवता सहारा देंगे। ऐसे ध्रुव जी महाराज, नारद ने ज्ञात दिया ध्रुव को। नारद ने कहा ध्रुव हम तुम्हें मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। और कहा वृंदावन में जाके भजन करो, भगवान शीघ्र प्राप्त होंगे। ध्यान की विधि बता। ध्रुव जी ने वृंदावन में तप किया। 5 महीने पूर्ण हो गए। 6वें महीने में तो ध्रुव जी महाराज ने 1 महीने की समाधि लगाई। एक महीने की समाधि, सभी का प्राण रुकने लगा। तो परमात्मा भगवान का प्राप्त हुआ ध्रुव जी के सामने। और ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया भगवान ने। कहा ध्रुव तुम वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो बोलिए हनुमान जी महाराज की। चल धर गगन बोली नारायण भगवान जय हो। ध्रुव जी महाराज ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने ध्रुव के कपोल से शंख लगा दिया। ध्रुव को ज्ञान हुआ और ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा ध्रुव हमने तुम्हें ध्रुव लोक दे दिया,
तुम्हारे मन में जो वासना है राज्य सुख भोगने की, तो उसे पूर्ण कर तुम हमारे दिव्य लोक ध्रुव लोक में अंत में जाओ। ध्रुव जी महाराज तप करके लौटे, उत्तान पाद पिता ने ध्रुव जी को सिंहासन पर विराजमान किया। उत्तान पाद महाराज वन में तप करने के लिए गए, और यहाँ ध्रुव जी ने